तो अब हम समझते हैं कि एक साधारण कंप्यूटर, ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये एक डेस्कटॉप का चित्र है। ये डेस्कटॉप का ऊपर से लिया हुआ चित्र है। ये इसमें पावर सप्लाई है, कुछ कीबोर्ड्स हैं, कुछ कार्ड्स हैं, फ़ैन लगा हुआ है और बाकी सामान है। ऊपर ये मॉनिटर है, ये एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, ये कीबोर्ड और दाईं तरफ ये माउस। ये माउस जो है ये ऑप्टिकल या वायरलेस माउस है, कीबोर्ड वायर वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि कीबोर्ड और माउस दोनों वायर्ड हों या दोनों वायरलेस हों। तो हमको पहले ये समझना चाहिए कि ये कंप्यूटर इन क्यों बनाए गए, क्या कारण था। तो व्यक्ति बहुत सालों से, मतलब लगभग 300-400 सालों से और भी बहुत पहले से कुछ समस्याओं के हल ढूंढ रहा है। जैसे कोई काम बार बार करना हो, रेपिटेटिव हो, तो उसको करने में इंसान जो है वो एक तो बोर हो जाता है या फिर उतना अच्छा नहीं कर पाता है। एक ही काम को बार बार करना उसके लिए मुश्किल होता है। आपने देखा होगा जो बहुत अच्छे चित्रकार होते हैं या कारीगर होते हैं जो हस्तकला वगैरह करते हैं, हथकरघा काम करते हैं, वो लगे रहते हैं महीनों और बहुत ही बारीकी से बहुत छोटे छोटे काम करते रहते हैं। लेकिन हर आदमी के बस की चीज़ नहीं होती उस तरीके का काम करना। तो एक तो ऐसा काम जो रेपिटेटिव है, जो बार बार किया जाता है, फिर ऐसा कोई काम जिसमें बहुत सारा जानकारी एक साथ, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारी जानकारी इधर से उधर रखनी हो और उसका बार बार हिसाब लगाना हो। तो ऐसे जगहों पर हम ऐसी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, उनको बनाने के लिए हमें कुछ अलग से तरीका ढूंढना पड़ता है। इसी तरीके से कोई बहुत लंबा काम करना हो, बहुत दिनों तक लगातार कोई काम करना हो, या बहुत कठिन परिस्थितियों में, जैसे कि मान लीजिए बहुत ही जहाँ जैसे केमिकली रेडियोएक्टिव जगह हो, या फिर ज्वालामुखी वाली जगह हो, या फिर मतलब जहाँ विषम परिस्थितियाँ हो, वहाँ पर कुछ काम करना हो। या इसके अलावा एक और भी बात आती है, वो ये होती है कि अगर बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा काम करना हो, उदाहरण के लिए हमें पूरे अंतरिक्ष में जितने तारे हैं, जितने ग्रह हैं, उनकी सबकी जानकारी इकट्ठी करनी हो और उनके बारे में उन पर गणनाएं करनी हो, तो ये एक बहुत बड़ा काम है, व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके से कुछ 4-5 बड़े बड़े काम हैं जिसके लिए हम, और इनमें एक चीज़ और भी है, एक काम और भी आता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि अगर आप दूर से किसी मतलब कोई काम दूर से करवाना हो, तो उसका उदाहरण, एक बड़ा अच्छा उदाहरण मुझे याद आता है। करीब 17-18 साल पहले मैंने एक छोटी कंपनी स्टार्ट की थी और उसमें मैंने अपने भारत में कुछ लोगों को अपने लिए हायर किया। वो लोग ग्रामीण इलाके के थे, यंग लोग थे उस समय, और उनको कोई अनुभव नहीं था कंप्यूटर का या कुछ भी नहीं। वो लिटरली आर्ट्स के जो कला के विद्यार्थी, कला वाणिज्य के भी नहीं थे, वाणिज्य के 1-2 थे, साइंस का तो एक भी नहीं था। उनको लेके एक टीम बनाई थी और उनसे मैं कंप्यूटर में काम उनको धीरे धीरे रिमोटली दूर से सिखाना शुरू किया। और उस समय अगर नेटवर्क नहीं होता, कंप्यूटर का नेटवर्क ऐसा नहीं होता जिससे कि मैं उनकी स्क्रीन, तो मैंने एक थोड़ा सेटअप किया था, उसमें उनके लैपटॉप पे या सिस्टम पे जो कुछ भी चलता था उसको मैं दूर से, कहीं मतलब बहुत दूर से, हज़ारों मील दूर से बैठ के देख करके फिर उनकी समस्याएं सॉल्व करता था या उनको बताता था। तो कंप्यूटरों का प्रयोग कई कारणों से होता है। अब हम इसमें समझें कि ये क्या होता है। इस कंप्यूटर की खासियत है, किसी भी कंप्यूटर की खासियत है, उसमें एक इनपुट होता है जो कि कीबोर्ड या माउस से दिया जाता है, एक आउटपुट होता है जो कि डिस्प्ले मॉनिटर पे दिखाया जाता है या हार्ड डिस्क में लिखा जाता है या फिर प्रिंटर पे प्रिंट आउट भी भेजा जाता है। और जैसे आजकल के ज़माने में टच स्क्रीन है तो इनपुट भी डिस्प्ले मॉनिटर से हो सकता है और आउटपुट भी हो सकता है। तो मोटी मोटी बात ये है, इनपुट मतलब कोई ट्रिगर किया, कोई ऐसा काम किया जिससे कि व्यक्ति को कोई इशारा किया, कोई विचार आया, कोई काम के लिए शुरुआत किया आपने,
और उसके बाद सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम या व्यक्ति, अगर आप किसी को, जैसे कोई आपके मन में कोई विचार आया कि मुझे गिलास में पानी पीना है, तो आपके मन में विचार आएगा, वो इनपुट होगा, फिर आप उठ के जाओगे, गिलास में पानी भरोगे और पियोगे, वो सिस्टम की प्रोसेसिंग होगी और आपको उससे तृप्ति मिलेगी, वो आपका आउटपुट हो जाएगा। तो ये एक साधारण तरीके से समझने वाली बात है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनको धीरे धीरे समझेंगे। मैंने इस चित्र का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि हम धीरे धीरे इसी चित्र को एक्सपैंड करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इस पर देखेंगे कि कैसे एक कंप्यूटर से शुरुआत होते 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 आगे बढ़ते बढ़ते आईटी की विशालकाय इंडस्ट्री खड़ी हो गई, जो जाने क्या क्या काम करती है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि एक कंप्यूटर से आगे कैसे चलते हैं और इसके आगे की स्थिति क्या होती है।